अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। डेली रात 11 PM हम आपके साथ कोरोना वायरस से रिलेटेड फोकस मुख्तलिफ इशूज़ पर बात कर रहे हैं। आज हम एजुकेशनल इशूज़ जो इससे पैदा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंदर जो है इससे बड़ी एमरजेंसी जो हो नहीं सकती, ये सबसे बड़ी जो है वो एमरजेंसी है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम यही कहना चाहेंगे और होना भी यही चाहिए कि जिस तरह से हम इस वक्त दुनिया के तरक्याफ्ता ममालिक में देख रहे हैं, हम कंपैरिजन तो बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, लेकिन एक कंपैरिजन शायद भूल गए, वो ये कि इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है वो फ्रंट पर जो है वो लीड लेनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं सिर्फ एक खिताब करके अवाम को मोटिवेशन देके जो है बात नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म साहब, आपको जो है PM हाउस को इस वक्त एमरजेंसी सेंटर बनाना होगा। ये इससे बड़ी तारीख की कोई बड़ी एमरजेंसी हो नहीं सकती। इस वक्त सबसे बड़ा मरकज़ जो पूरी कौम का वो प्राइम मिनिस्टर हाउस होना चाहिए, जो अब तक नहीं है। अब तक समझ में नहीं आ रहा जनाब, बात करें तो सिवाय एक डॉक्टर जफर मिर्जा के अलावा किससे बात जो है वो आगे बढ़े और कहाँ जाए। वो कल जो है ब्रीफिंग भी दे रहे हैं फेडरल कैबिनेट को, सब चीज़ों को, लेकिन जिस तरह से फ्रंट लीड आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, क्योंकि इसके अंदर इस इशू के अंदर बहुत सा फाइनेंस और फंड्स और उसके साथ साथ जो है लॉजिस्टिक्स, डिप्लोमेसी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफवाज पाकिस्तान, सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जो अभी तक फंड्स दुनिया से मिले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 7.5 अरब रुपए के एमरजेंसी फंड फराम हुआ है। चीन की जानिब से पाकिस्तानी मदद की गई है। $40 लाख जो हैं, 3 लाख मेडिकल मास्क भी फराम किए गए हैं और 10 वेंटिलेटर्स और दीगर सामान भी है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2000 के करीब वेंटिलेटर्स हैं, जबकि आप सोचें कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़। इस वक्त हमें जो है वो कितने यानी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो एक डिज़ास्टर सिचुएशन पर हैं। इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है लॉकडाउन के हवाले से कि लॉकडाउन जो है वो किस हद तक कर दिया जाए और कहां तक कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत से जो इनिशिएटिव्स दिए, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स दिए हैं कुछ, जिस पर शुरू में तनकीद भी की गई। मिसाल के तौर पर स्कूल बंद करने का फैसला जब आ रहा था, उस पर बहुत से लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे थे, जनाब साई सरकार, सिंध सरकार, इनके सिर्फ तालीम के दुश्मन हैं, ये हैं वो, इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन हमने भी बात की थी उस वक्त, ये बहुत अच्छा फैसला था, एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी, जिसको लोगों ने बाद में जो है सराहा कि वक्त से पहले जो है वो ये बात हो गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने एक तरफ चाइना से तो रोक दिया था कि वहां से कोई यहां पे नहीं आएगा, लेकिन दूसरी जानिब जो है ताफ्तान के जरिए या ईरान के जरिए यहां पर जो लोग आ चुके थे और कोई टेस्ट नहीं हुआ था, वो हमारी सोसाइटी में मौजूद थे और वो जो मूव कर रहे थे आगे, उनको जिस तरह से जहां जहां जो उनको रोकना मुश्किल था, अब जो है वो थोड़ी सी बेहतर सूरत इस लिहाज से कि आप फोकस्ड हुए हुए हैं, टारगेटेड हैं। गो के ताफ्तान बॉर्डर से में भी जो सवाल उठ रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ के हवाले से, टेस्ट के हवाले से। लेकिन अब जो है हम क्या करें, अवाम क्या करे? लोग जो है खौफ में है, दहशत में भी हैं, परेशान भी हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं घबराना नहीं है, लेकिन घबराए हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है वो तादाद बढ़ रही है कोरोना वायरस के विक्टिम्स की, और 2 हलाकतें भी सामने आ चुकी हैं। अगर हम मिसाल देखें, इस वक्त हमें वर्ल्ड को देखना होगा कि दुनिया में क्या ट्रेंड हुआ है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। हम मिसाल दें इटली की, यानी इटली में सूरत हाल जो है वो ये थी कि 25, 27 और फरवरी तक कोई ऐसी खास फिगर सामने नहीं थे। इवन 2 मार्च तक फिगर सामने नहीं थे। 100 तक फिगर्स पहुंचे थे विक्टिम्स के, लेकिन 2 मार्च से 16 मार्च तक जो तादाद है वो 27,980 तक जो है पहुंच गई। USA की हम मिसाल लेते हैं तो 11 मार्च तक 1000 का फिगर था, लेकिन 18 मार्च तक ये फिगर USA में जो है वो 6000 से ज़ायद तक जो है पहुंच गया। इसी तरह आप UK में देखें कि शुरू में जो है नंबर्स कम होते हैं, लेकिन अचानक जो है वो नंबर्स डबल भी नहीं हो रहे, वो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 20 और 100 हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी कोई कोरोना वायरस से इफेक्ट हुआ है जो कि उसे खुद नहीं पता और सोशल कांटेक्ट के अंदर है, तो वो जो है मल्टीप्लाई कर रहा है आगे उस वायरस को। अगर उसको 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पता चलता है और वो हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन उस 1 हफ्ते के अंदर वो क्या कुछ नुकसान पहुंचा चुका होगा और उससे आगे जो है किस किस को जो है वो वायरस लग चुका होगा। तो इस तरह से वो लोड जो है एकदम से फिर एक वक्त आता है हॉस्पिटल में बढ़ जाता है। हमारे मुल्क के अंदर
जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें ये लोड वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रोएक्टिव अप्रोच ली जा रही है, सिंध में काफ़ी हद तक बेहतर काम हो रहा है। एक्सपो सेंटर को जो है वो उसको क्वारंटाइन बनाने की बात की जा रही है, उस पर काम शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन कितने लोग, ये मुल्क बड़ा मुल्क है, ये शहर बड़े शहर हैं, इतनी बड़ी आबादी को हम कैसे क्या 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 मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो आम लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग मेरा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, कि आप ये समझें एक लम्हे को कि हमें नहीं पता कि हम में से, आप में से कौन किस वक्त टारगेट हो सकता है, और क्या पता कोई हमारी जिंदगी की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा 6 दिन बाद, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, लेकिन मुमकिनात में शामिल है कि 6 दिन बाद, 7 दिन बाद पता चले। लेकिन उन 6-7 दिन में हम क्या कुछ कर चुके होंगे, हम किस किस से मिल चुके होंगे, अपने बच्चों को किस तरह प्यार कर चुके होंगे। तो इसलिए अभी ये टाइम ये है कि थोड़ा सा होश के नाखून लें। आप थोड़ा सा जो है वो एक जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं और सोशल डिस्टेंस के अंदर जो है वो आ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सफाई का, हाथ धोने का और ये सारे मामला आपको, हमने कल भी इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, मुसलसल अवेयरनेस आपको बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, उनको फॉलो करना शुरू कर दें ताकि आप ज़्यादा नुकसान का बाइस ना बने। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो एजुकेशन हिट हुआ है बहुत बड़ा, और इस वक्त दुनिया में तकरीबन 111 मुल्कों के तालीमी इदारे बंद हैं। तकरीबन 95 करोड़ लोग जो तालीमी इदारों में जाते थे वो अपने घरों के अंदर हैं, वो नहीं जा रहे हैं तालीमी इदारों के अंदर। एक बड़ा लॉकडाउन है। वो लोग, जब सिंध हुकूमत ने इसमें मना किया था, कोई हम आपको पता है कि हम तनकीद भी करते हैं सिंध हुकूमत है बहुत ज़्यादा, जब उनके इतने मसाइल हमने बहुत से देखे, लेकिन जब कोई बेहतर बात हुई, कोई प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई गई, तो जो अच्छा काम होगा भाई कहीं से भी होगा, उसकी तारीफ होगी। उस वक्त लोग तनकीद कर रहे थे कि जनाब जंगों में भी स्कूल बंद नहीं हुए, सिंध सरकार ने स्कूल बंद कर दिए। आज आप देखें जनाब, ये दुनिया के 110 मुल्कों में स्कूल बंद है। अब इनको भी कहें ज़रा कुछ। तो बात यह है कि प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज हमने एजुकेशनिस्ट बुलाए हैं अपने प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ मैं इस तारुफ से पहले एक बात और कहता जाऊँ अपने व्यूवर्स को कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज एक इंपॉर्टेंट यकसा तालीमी निज़ाम राइज करने का इजलास भी हुआ, जो मुझे लगता है कि शायद वो पहले से फिक्स था ये सब्जेक्ट जो है एजेंडा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसमें जो बात की कि मार्च 2021 में एक यकसा तालीमी निज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद यानी प्राइमरी सतह पर, दैन फिर उसके आगे बात हुई। उसके साथ साथ जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने पर जो ब्रीफिंग दी गई, और वो आपके सामने जो सूरत हाल है। पाकिस्तान टेलीविजन 7 घंटे की तालीमी नशियात पेश करेगा। तलबा अपने घरों में रहते हुए तालीमी चैनल के जरिए तालीमी सरगर्मी जारी रखेंगे, जो कि बहुत मुश्किल बात है। लेकिन स्कूलों ने अपने तौर पर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन सिलसिले में बहुत से इकदाम उठाएँ। वो क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स हैं और किस तरह से वो इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये हम अपने गेस्ट से जानेंगे। मैं तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद तारिक शाह साहब, आप चेयरमैन हैं और प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का, आपको वेलकम कहते हैं तारिक शाह साहब। आपके साथ मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आप फाउंडर एंड CEO हैं मेरिट टूरिस्ट एजुकेशन सिस्टम के। उसके साथ आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, बड़ी रिसर्च है आपकी सब्जेक्ट के ऊपर, आपसे भी हम बात करेंगे। और जो पेरेंट्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब हमूद रब जाफरी साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं हमूद साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर सफ़ीउद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। ये फरमाएं कि ये जो कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब नहीं स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, ये एक खुशाइन फैसला था, और उसके बाद यानी ये स्टार्ट यहाँ से हुआ। आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले जान है तो जहान है, तालीम तो अगले साल भी हो जाएगी, तो ये बात कुछ हम लोगों ने समझने में देर नहीं की, अब जो लोग तनकीद कर रहे थे इस हवाले से? रिजवान साहब, बात यह है कि ये जो पेंडेमिक है ये वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक है। यानी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हेल्थ प्रोफेशन में हैं वो कह रहे हैं कि सदियों में ऐसा हम नहीं आया कोई पेंडेमिक। तो इससे निपटने के लिए वंस इन अ पेंडेमिक, वंस इन अ सेंचुरी इक़दाम करने होंगे। और उसमें से ये पहला कदम होता है किसी भी मुल्क में, ईजीएस्ट होता है, और पहला कदम होता है कि स्कूल बंद कर दें, क्योंकि वो छोटे बच्चे मासूम, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं होता वो कैसे अपने आप को सेव करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही फैसला था, और हर समझदार नेशन ने सबसे पहले स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया। ठीक है, ठीक है। तो आप समझते हैं बहुत अच्छा फैसला था। और अभी जो सूरत हाल है, तारिक शाह साहब आप फरमाएं कि जो एक कमेटी बनी है सिंध गवर्नमेंट की सतह पर, उसमें जो फैसले किए गए हैं और 1 जून की तारीख जो है वो दे दी गई है, आप क्या समझते हैं कि इस दरमियान के अंदर, क्योंकि 2.5-3 महीने का टाइम है, इसमें अब एक और अच्छा ये लॉकडाउन का जो फैसला किया गया किसी हद तक कि भाई ये कोई पिकनिक मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए दिन नहीं दिए गए, इसमें बच्चे घर में बैठें, उनकी जो है लाइफ बहुत कीमती है।
तो अब आज के प्रोग्राम में व्यूअर्स को बताऊंगा कि मैंने आज बहुत से बड़े अहम सवालात करने इस लिहाज से कि भाई ये फीसिस के मामलात में और बहुत सारी चीज़ें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो माशी हालात होगी लोगों के, लोग नहीं दे पाएंगे फीसें तो क्या होगा, इस तरह भी हम बढ़ेंगे। लेकिन तो क्या प्लान्स हैं स्कूल्स के 1 जून के लिहाज से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोएक्टिवली बहुत काम किया, नॉट इवन इन दी सिविल सोसाइटी, और एजुकेशन के मैटर्स को भी फौरी डील किया गया। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, इसके 4 मीटिंग्स टाइम टू टाइम होते रहे हैं, मीटिंग्स होती रही हैं कि क्या हम इक़दाम ला सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और इसमें कोई भी दो राय नहीं थी कि अगर बच्चों को बचाना है तो स्कूल ऑफ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके अंदर और भी आस्पेक्ट्स है जिसमें स्कूल्स को ये पीछे हो गई, अब आगे की बात करते हैं। 1 जून तक की जो प्लानिंग है, हाँ, उसमें देखें समर वेकेशन पहले से दे दी गई हैं, तो अब बच्चों को जो है वो स्कूल्स अपने तौर पे जो है देखें बहुत कम स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन करा रहे हैं, और वो सब अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुई है, हमारे यहाँ अच्छे इंटरनेट नहीं है इसको घरों के अंदर कि हम वो ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ा सकें। तो अब स्कूल्स ने उसका एक और सब्स्टिट्यूट निकाला है, वो स्टडी पैक्स। वो बच्चों को पेरेंट को हैंड ओवर किया जा रहा है, पेरेंट अपनी सुपरविजन में घर में वो पढ़ाएंगे ताकि वो तदरीसी अमल जो 2 महीने 3 महीने का एक बीच में डिस्टर्ब हो रहा है वो बच्चे घर में बैठ के पढ़ेंगे। क्योंकि मुश्किल काम है, मुश्किल काम तो है, लेकिन इमरजेंसी सूरत हाल है, अब इसमें करना पड़ेगा। इसमें जो एक फार्मूला वर्कशीट्स का है और व्हाट्सएप ग्रुप्स का है, तो वो तो कारामद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, व्हाट्सएप ज़्यादातर पेरेंट के पास हैं, उस पर भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊँ वर्कशीट्स भी बच्चे घर पे करा सकते हैं। अभी हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, 15 मार्च को हमने सारी IT कंपनीज़ को गैदर करना शुरू किया है, और हम इसमें कोई एक सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं जिसमें अभी वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह हम उसको लॉन्च करेंगे कि वो आम पेरेंट भी अपने मोबाइल्स में जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है वो भी देख सकेंगे। तो इसका मैकेनिज्म बन रहा है, इंशाल्लाह विद इन मार्च हम वो बना जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि देखें एग्ज़ाम्स जो हैं वो जून में हमें कराने होंगे, कोई ना कोई इवैल्यूएशन, चाहे हमें 4 सब्जेक्ट्स लें या उनका कोई एक इवैल्यूएशन के लिए असाइनमेंट दे दें बच्चों को, लेकिन बगैर असाइनमेंट के पास करना मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि उन्होंने कितना सीखा पिछले 1 साल के अंदर जो हमने पढ़ाया था। तो वो चाहे सिम्बॉलिकली हो लेकिन होना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम से पेरेंट परेशान ज़रूर हो रहे हैं, तो परेशान ना हो, इसको बहुत ही फ्रेंडली वे में पेरेंट के साथ मिलकर वो कराया जाएगा ताकि बच्चों को इवैल्यूएट किया जाए। ठीक है, इस सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का है कि प्राइवेट स्कूल एक इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन के अंदर आ गए हैं, क्योंकि इनके तमाम तरह खर्चात तकरीबन वही रहते हैं, सिर्फ एक बिजली का बिल एक थोड़ा सा कम हो जाता होगा, 2-4 यूटिलिटी बिल्स, अदरवाइज सारे तकरीबन वही खर्चात रहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं जॉब करते हैं, कहीं जो है वो उनका कारोबार है, इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन से उनका कारोबार भी डिस्टर्ब हुआ है। क्या पेरेंट्स भी इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो अपने बच्चों की फ़ीस दे सकते हैं? और तो क्या कोई ये प्राइवेट स्कूल ये सोच रहे हैं कि कोई फीसिस में कोई डिस्काउंट पैकेज दिया जाए, या जो है वो उसमें गवर्नमेंट जो है वो इसमें कुछ सब्सिडी दे स्कूल्स के अंदर, कुछ बोझ वो उठाए, कुछ ये उठाएं, पीछे जो इन्हें रेंटेड जगहों पे जो स्कूल्स मौजूद हैं वो जो मालकान हैं उनसे भी बात की जाए कि भाई तुम इतने सालों से इतना कमा चुके हो इन प्राइवेट स्कूलों से, कुछ अपना इस टाइम के लिए 3 महीनों के लिए कुछ अपना रेंट 50% कर दो। ये पूरी चेन चलानी होगी, सब में सेक्रीफाइस करना होगा, जब जाके मामला आगे बढ़ेगा। तो कैसे हो सकता है? इस पर हमारी जो वज़ीर तालीम उनसे भी बात हुई थी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाजरीन, एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट, और जहां हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वहीं आपका, मेरा, हम सब का, हर इंडिविजुअल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि किसी किस्म की हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, हमें मिसालें देखनी चाहिए। इस वक्त दुनिया में यूरोप की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि जहाँ पर फिगर्स जो हैं वो यानी 100 के बाद जो फिगर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में बढ़ने शुरू हुए हैं। तो हमारे पास भी अलार्मिंग सिचुएशन जो इस वक्त मौजूद है। हर शख्स जो है वो अपने आप को ये समझे कि खुदा न खास्ता वो अभी आप देखें जब से ये इमरजेंसी या लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है, लोग जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स में गए हैं, लोगों ने अपने घरों के लिए शॉपिंग्स की हैं, कितना सोशल इंटरेक्शन हुआ है। तो ये वायरस कहीं भी किसी वक्त हमला कर सकता है। अगर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि नहीं मैं तो सही हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 3-4 दिन 5 दिन बाद जो है इसके आसार नुमाया होने शुरू होते हैं, तो इस एक हफ्ते के अंदर आप किसी को भी इफेक्ट पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए एहतियात कीजिए, सोशल डिस्टेंस पे रहिए, और जो आपको प्रोग्राम्स के ज़रिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, हम भी मुसलसल प्रोग्राम्स
एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें आपको, आपकी पूरी फैमिली को नोटिस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम फोकस कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में जो कोरोना कोविड-19 की वजह से एजुकेशन सेक्टर में जो इश्यूज़ आए हैं, उसमें हमारे साथ जो एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स के जो लीडर्स हैं, उसके साथ साथ पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमूदर अब जाफरी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। जनाब, क्या सोच रहे हैं पेरेंट्स, क्या सूरत हाल है इस वक्त, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? सिचुएशन को देखने का तो जाहिर है वही नज़रिया है जो सबका है। ठीक है। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जान है तो जहान है। ठीक है। सबसे पहले तो जान ही है, उसके बाद दुनिया के सारे कारोबार हैं, तो सबसे पहले तो जान बचानी है। और सोचने का अंदाज बदल गया है, सोचने का अंदाज बदल गया है। कुछ और सोच रहे थे तालीम का क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी, अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई अगले साल पढ़ा लेंगे, कोई मसला नहीं है, असल चीज़ हमें सेफ होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। छुट्टियां स्कूल की अगर हो गई हैं तो इससे पेरेंट्स परेशान कतई नहीं है, कम से कम, क्योंकि उनको ये पता है कि ये किस कॉस्ट पर हो रही हैं। जान बचाने की कॉस्ट पे तो कुछ भी हो सकता है, आदमी सब कुछ वार देता है जान बचाने के लिए, और बच्चों की जान खास तौर से। मैं रिजवान 2-4 इश्यूज हमारे सामने पेरेंट्स बहैसियत पेरेंट्स पिछले दिनों में सामने आए हैं और हम उसको प्रॉपरली अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट भी करते रहें। वो ये इशू है, तारिक यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्कूल, मैं 2, 3, 4 स्कूल की बात नहीं कर रहा, कम से कम 40-50 स्कूल हमने रिपोर्ट किए हैं बाकायदा, जिन्होंने पहले बच्चों को बुलाते रहे और बाद में बच्चों के बाद सिर्फ टीचर्स को बुलाते रहे, और आज के दिन भी टीचर्स को बुलाया गया है और इनको हम रिपोर्ट करते रहे। कुछ स्कूल के ख़िलाफ़ डीजी एजुकेशन ने एक्शन भी लिया है, लेकिन हमारा मुशाहिदा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया जा रहा है। कहीं पर अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी है, मेरे पास ऐसी शिकायतें हैं, जो है वो वर्कशीट्स बनानी है, तो इस वजह से जो है वो टीचर्स को बुलाया जा सकता है। ये अलाउ है, मैं आपको बता दूं ये बात। नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर, जो पहले ऑर्डर्स आए थे उसमें लिखा हुआ था असातिज़ा को नहीं बुलाया जाएगा, सिंगल पॉइंट क्लियरली मेंशन था। दूसरी चीज़ ये कि मैं भी पूछ लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया भी गया, आज एक वीडियो आई हुई है जो डीजी एजुकेशन ने अपने पेज पे अपलोड की है, टीचर्स को एक कमरे में बैठाया हुआ है खाली, उनकी जिद है कि हम इनको पैसे देते हैं तो हम इनको बुलाएंगे। बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और उससे क्या नुकसान हो सकता है, उनकी जिद की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। एक कॉलेज का आज नाम आया है और बहुत ही अहम इदारे के ज़ेर एहतमाम वो कॉलेज है, उसमें पढ़ाई हो रही है अभी तक, मैं नाम लेने से खास मुझे अफसोस है। ठीक है। तो वहाँ पे आज तक पढ़ाई हो रही है, तो इन लोगों को एहसास करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि क्या हो गया है दुनिया में। आपने 15 मिनट का इंट्रो दिया तो उसकी कोई वजह थी, वो इतना अहम इशू है ये जिसकी वजह से आपको इतना लंबा इंट्रो देना पड़ा। अच्छा, तारिक ने भी यहाँ पे कहा और सईद गनी भी जब किसी मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो वो बाहर आके कहते हैं कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लिया, पेरेंट्स को तो आज तक किसी ने नहीं बुलाया। स्कूल और एजुकेशन के मामले में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हम समझते हैं पेरेंट्स है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये सारा काम होता है ना, सारा कारोबार उसी के बाद होता है। तो ये शिकायत सबसे बड़ी है कि पेरेंट्स का इनपुट नहीं लिया गया। हाँ, अच्छी बात यह है कि इत्तेफाक से कह लें या जिस वजह से भी कह लें कि अब तक जो मेजर लिए गए हम खुद उसकी तारीफ करते हैं, हम मानते हैं कि जो मेजर लिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले सारे फीस के इश्यूज पर आ जाएं। फीस के इशू पर देखें, फीस के इशू पर आपने 2-3 कैटेगरीज की बात की, जो डेली वेजेस के हैं, जो अच्छे इदारों में काम करते हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, वापस व्यूअर्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इसमें हमें बड़े अपने ये जो भी इश्यूज़ हम ला रहे हैं डेली रिगार्डिंग कोरोना वायरस के हवाले से, तो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सेक्टर से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। जब हमने ये इशू सामने रखा तो हमारे सामने ये बात आ रही है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, वैसे ही पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से माशी हालात बेहतर नहीं थे, लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, पिछले खासतौर पर 1 साल से तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत मुश्किल से वैसे ही फीसेस दे रहे थे। और अगर आप पाकिस्तान में जाके सर्वे करें और देखें तो हम गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट स्कूल पे बिलीव कर रहे होते हैं। आप किसी भी पेरेंट से जाके पूछें उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद उसकी जॉब या महीने का जितने इनकम है उससे पूछें वो क्या है, तो आपको अंदाजा होगा कि जिस पेरेंट को अपने बच्चे को 2000 के स्कूल में पढ़ाना चाहिए वो 5000 के स्कूल में पढ़ा रहा है, जिसको 5000 के स्कूल में पढ़ाना चाहिए वो 10,000 के स्कूल में पढ़ा रहा है। यानी वो अपनी कई कुर्बानी दे के अपने बच्चे को वहाँ उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। एक नफ्सियाती अमल भी है, इसमें बहुत सारे इशूज़ भी हैं, फिर हर पेरेंट का ख्वाब भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो वैसे ही सेक्रीफाइस दे रहा था। अब जबकि जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस सामने मौजूद है, कारोबार जो है स्लो हो गए हैं, तनख्वाहें हर इदारे में लेट हैं, इसके साथ साथ जो है वो डेली वेजेस या वो लोग जो कारोबार से वो जब फीसेस नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी आगे? देखिए, आपने पहले भी कहा था और दोबारा भी उसका तज़किरा किया
ये वो पेंडेमिक है जिसमें कुर्बानी सबने देनी है, ठीक है, लेकिन इसमें कुर्बानी देने के लिए भी ईमानदार होना बड़ा ज़रूरी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो फीस दे सकता है उसको इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। जो जेन्युइनली जिसकी प्रॉब्लम है डेली वेजेस के हैं उनको स्कूल्स वालों को देखना चाहिए कि आया इनसे फ़ीस लेनी चाहिए, इस मौके पे नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स दे सकते हैं और जब तक दे सकते हैं, मैं बिल्कुल हमारी एसोसिएशन भी इस बात पे वो है, उसकी राय यही है कि तमाम पेरेंट्स को जो दे सकते हैं आसानी से उनको फ़ीस देनी चाहिए, चाहे बच्चे इस वक्त घर ही क्यों ना बैठे हों। ठीक है। तो फीस का मामला ये है। और जहां तक ज्यादा या कम की फीस का मामला है वो तो एक बिल्कुल अलग इशू है जो हम 5 साल से ऑलरेडी कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। हमारी एसोसिएशन ने कभी ये नहीं कहा कि फीसें बहुत ज्यादा है। हमारी एसोसिएशन ने हमें ये कहा है कि जो फीसें ली जाती हैं वो गैर कानूनी है। ठीक, जितनी गैर कानूनी है उतनी कम होनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी फोकस इसी इशू पे रहते हैं। तारिक फरमाएं, ये जो फीसेस हैं, मैंने इसमें एक फार्मूला पेश किया है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी दे, इसमें कुछ जो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल जो हैं वो रेंटेड जगहों पर हैं, तो जहाँ पे आपके स्कूल्स हैं वो जो मालकान हैं उन बिल्डिंग्स के, उन्होंने बड़ा कमाया है आप लोगों से सालों से, तो वो भी इन 3 महीने की सेक्रीफाइस करें, वो भी 50% पे अपना किराया लेकर आएँ। ठीक है, तो ये एक चेंज चलानी पड़ेगी, सबने थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक स्कूल जब चल रहा होता है तो उससे बहुत सारी रोज़गार एफिलेटेड होते हैं। जो हम भी अगर परेशान हो रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं, हमारे जो आगे जो लोग हैं जो हमसे सैलरीज लेते हैं, जो हमारी मद में जो है वो रेंट लेते हैं या और भी चीज़ें जो एफिलेटेड होती हैं रोज़गार, वो हमसे एफिलेटेड है, तो इसलिए हम परेशान हैं। अगर यहाँ हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में स्कूल हैं तो लाखों की तादाद में टीचर्स भी हैं। अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो रोज़गार और बढ़ जाएगा, रोज़गार जो बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। तो मैं थोड़ी 2-3 चीज़ें क्लियर करूँ। देखिए, टीचर्स को बुलाना आज के नोटिफिकेशन के मुताबिक अलाउड नहीं है, और अगर कोई स्कूल कर रहा है तो गलत कर रहा है, और जो कार्रवाई हो रही है स्कूलों के खिलाफ हम उसको बैक नहीं कर रहे, क्योंकि ये यानी आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी नहीं बुला सकते। नहीं, ये मैं टीचर का है, मैंने आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर्स को बुला सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, 1-2 टीचर एक क्लासरूम के अंदर बैठ के अगर ऑनलाइन लेक्चर दे रहा है तो वो देना है, क्योंकि हमें आगे एजुकेशन कंटिन्यू रखनी है। तो लेकिन मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि स्कूल्स जो हैं इस बात को ख्याल रखें कि ये ग्लोबल इशू है, बहुत बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू कभी दुनिया में आया नहीं है। अगर हम उसके एक उसको बचाने में काम फीस पे आ जाएं। ठीक है, फीस पे देखें 2-3 चीजें ये हैं कि जहाँ तक हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम 12 मंथ की फ़ीस लेनी है तो हम अभी तक तो वो ले रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट ऑब्वियसली अगर कोई मुश्किल का शिकार है या मसाइल हैं तो उसको कंसिडर करना चाहिए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से स्कूलों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वाक़तन पेरेंट आप समझते हैं कि वो मजबूर है, उसके वो बेरोज़गार हो गया है या उसके लिए कोई अभी कमाई का ज़रिया नहीं है, तो उसको अकोमोडेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल से आप हर एक से फ़ीस लें, तो ये मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, फ़ीस देनी लाजमी है। मैं पेरेंट्स से और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ीस आप ज़रूर दें। स्कूल जो है आपकी फ़ीस पे ही चलता है, अगर फ़ीस नहीं मिलेगी। एक पॉइंट मैं बिल्कुल ऐड करना चाह रहा हूँ तारिक की, और वो बहुत अहम है, वो आम हालात में भी अलाउ नहीं है। और हमारे पास रिपोर्ट्स हैं ऐसी, एडवांस जून तक की छुट्टी हो गई है तो पेरेंट को कहा जा रहा है कि जून तक की फीस आप अभी दे दें। ये हो रहा है, एडवांस भी नहीं, हो रहा है। रिजवान, वाउचर्स आए, फोन आए कि आप अपने जून तक की छुट्टियां हैं, हमें टीचर्स को सैलरी देनी है, आप जून तक की एडवांस फीस कहते हैं। आम हालात में भी वो बिल्कुल वो आम हालात में भी अलाउ नहीं है। अभी भी मना कर दिया गया है कि हर महीने की फीस आप हर महीने देंगे। हर प्लेटफॉर्म पे हमने यही कहा है कि मंथली स्कूल्स को फीस पेरेंट्स भी वही देंगे, स्कूल भी वही लेंगे जो कर रहा है। कैम्ब्रिज की जो एग्जाम है उस पर हम आपकी तरफ आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन एक मुझे ब्रेक की तरफ जो बढ़ना है। ये जो हमने एक छोटा सा फार्मूला पेश किया क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके, ये तो स्कूलों की बात हो गई। अब मैं एक छोटी सी बात वेरी क्विक आपसे करूंगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोग जब जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में एक इमरजेंसी है, मसद वहाँ पे इस वक्त अगर मसद सिर्फ एक कोरोना का ही तो मसला नहीं है ना, कोई शख्स किसी और वजह से बीमार नहीं हो सकता, किसी और कोई और ऑपरेशन नहीं होंगे, मुल्क में लातादाद वैसी आम हालात में भी आप देखिए कितना रश लगा रहता है हमारे, तो लोग कहाँ जाएंगे इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप सब जानते हैं कि किस हद तक जो है पैसे लिए जाते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो एक इमरजेंसी सेल जो है इसमें नाफिज करे, वज़ीर आज़म फ्रंट से इसको लीड करें। इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंस की भी ज़रूरत है, अपने फाइनेंसेस कट करने होंगे, चाहे हमें डिफेंस से कट करना पड़े, चाहे हमें जो हम कर्जे देते हैं उसमें हमें थोड़ा सा रोकने पड़े किस्तें, चाहे हमें और जो तरक्याती काम है वहाँ से निकालने पड़े, लेकिन हमें 3-4 महीने को इस तरह से निकालना होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कुछ सब्सिडी देनी होगी कि वहाँ पर भी जो लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही लोग जाके इलाज करवा सकें जैसे सरकारी अस्पताल से करवा सकते थे। तो इसमें जो है बहुत सारे इकदाम हैं जिसको इमरजेंसी बुनियादों पर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जो गुजर रहा है। और जो हम इटली में
देख रहा है कि दिनों की बुनियाद के ऊपर जो कोरोना विक्टिम्स हैं उनका जो फिगर्स है वो थाउजेंड्स में जो है एक दिन के अंदर बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें इनिशिएटिव फौरन लेने होंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, जो जून में एग्जाम्स हैं और जो एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर हम कंटिन्यू करेंगे सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, जो एक लॉकडाउन की सिचुएशन है उस पर एक डिबेट जो है वो जारी है। पंजाब में 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, लेकिन सिंध में जो है वो तमाम किसी भी तरह के मजमे पाबंदी लगा दी गई है, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि रेस्टोरेंट्स में रश नज़र आ रहा है और मुकम्मल तौर पे जो लॉकडाउन है सिवाय सिंध के अभी कहीं नहीं हुआ है, यानी रेस्टोरेंट्स या किसी भी मजमे की जगह पर। तो इस पर ज़रूरी है कि इस पर प्रोएक्टिव अप्रोच लाई जाए और इस पर जो एक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, जो कि हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि नंबर्स कैसे बढ़ते हैं। हमारे पास टाइम कम है तो वापस हम आते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। फरमाइए, कैम्ब्रिज जो सिस्टम है, क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, तो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम और इस पर क्या अभी लाएमल तय हुआ है? अच्छा, देखिए, एक तो ये जो बता रहे थे 5 तक एग्जाम होंगे, न्यू सेशन शुरू हुआ, ये हमारे यहाँ के जो मैट्रिक सिस्टम स्कूल है उनके लिए है। जो कैम्ब्रिज सिस्टम को फॉलो करते हैं ग्रेड 8 तक भी, उनको वो जून में और जुलाई के फर्स्ट वीक में पढ़ाएंगे और उसके बाद जुलाई के 2-3 वीक में एग्जाम्स लेंगे और अगस्त से उनका नया सेशन स्टार्ट होगा। ये तो स्कूलों ने तय कर लिया, तो पेरेंट्स के लिए क्लियर है और उनके स्टूडेंट, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और जब तक कि हालात ठीक हो जाए बिल्कुल, और हम किसी नई इमरजेंसी सिचुएशन पे ना जाएं। अभी तक की जो प्लानिंग है, बाकी CAI ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है तो मई में तो कोई एग्जाम नहीं लेंगे। जून में अभी वो फाइनल डिसीजन पे नहीं आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली जून में भी एग्जाम नहीं होगा पाकिस्तान में। अब हम ये कह रहे हैं उनसे कि भाई आप सितंबर में ले लें ताकि बच्चों का तालीमी साल जाया ना हो। वो कहते हैं कि ये सारे पेपर्स जो है नवंबर में शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि CAI वाले इस बारे में फाइनल। ठीक है जी, हम मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि CAI ने अब तक कोई क्लियर स्टेटमेंट अपना नहीं दिया है और जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके वालिदैन हैं वो इस वक्त बहुत परेशान हैं। जो शेड्यूल आया हुआ था ऑलरेडी, जिसकी ऑलरेडी फीस पे हुई हुई एग्जाम्स की, वो अप्रैल में और जून में एग्जाम्स हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा। लास्ट स्टेटमेंट उनका ये ऑफिशियल कि हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से क्या बात कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट ने भी कह दिया, सिंध गवर्नमेंट ने भी कह दिया 30 जून तक कोई इम्तिहान भी नहीं होगा। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी कह दिया कोई इम्तिहान भी नहीं होगा। अब उसके बाद कुछ क्लासेस तो ऐसे हैं, कुछ पेपर ऐसे हैं जो 30 जून से पहले खत्म हो जाएंगे। कुछ बच्चे 30 जून वाला मामला सिंध का है, फेडरल ने तो 31 मार्च का है। 31 मार्च का है, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने जी। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के पेपर ऐसे हैं जो मई और जून में भी जाने हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पेपर जो 1 जून वाला वो अभी देगा और उसके बाद। तो CIE ब्रिटिश काउंसिल से हमारी ये मुतालबा है, बाकायदा मुतालबा है कि वो क्लियर स्टेटमेंट दे कि वो इम्तिहान नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कह रहा वो बताए कि ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो ये क्लियर स्टेटमेंट दे कि वो इम्तिहान नहीं ले रहे। आपकी आवाज पहुंच गई है और उसमें एक फाइनल डेट दे देनी चाहिए। उस वक्त जाके जो सूरत हाल होगी वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बच्चे घर में बैठ के उस लिहाज से प्रिपरेशन कर लें। उनके एक एडवांटेज ये है कि उनके सालाना इम्तिहान नहीं होते। अभी नेक्स्ट सेशन 4 महीने बाद ही आ जाएगा। अगले जो पेपर्स होने वो अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे। तो 4 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कोई इतना मौत नहीं आने वाली है। इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि इससे अगर डायरेक्ट नवंबर में एग्जाम गए ना तो उनका यूनिवर्सिटी एडमिशन रुक जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक फाइनल हो जाते हैं। तो दे नीड रिजल्ट्स इन 31 अगस्त। ठीक है, लेकिन मुझे ये क्या बताएं, जैसे हमारी टैगलाइन बन गई इस प्रोग्राम की, जान है तो जहान है। तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी आगे बढ़ेंगे, सब चीजें फिर आगे बढ़ेंगी ऑब्वियसली। तो मुतालबा ये है ब्रिटिश काउंसिल से कि बिल्कुल वाज़ेह ऐलान और जल्द से जल्द करें, क्योंकि बच्चे परेशान है कि उनको पेपर देना है या नहीं देना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये घर पे रहते हुए क्वालिटी टाइम जो है बच्चे कैसे जो कर सकते हैं, क्योंकि अब या तो कंप्यूटर पे हैं बच्चे या जो है वो कहीं आउटडोर भी नहीं जा सकते हैं। एक अब इस वक्त तो सबसे बच्चे जो है अपने गेम्स में लग गए हैं या बस मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो आप उन्हें क्या एड्रेस करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ खास तौर पे जो टीम है कि वो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं पूरे हफ्ते का, और डेली के 14 वर्किंग आवर्स जो जागने का टाइम होता है उसको आवरली लिखें कि इस वक्त हमें क्या करना है। भले उन्हें उस वक्त खेलना है, लिखें, हम खेलेंगे। उन्हें कोई किताब पढ़नी है, चैप्टर पढ़ना है तो वो लिखें। तो अगर अपना 15 दिन का टाइम टेबल बनाते रहेंगे तो एटलीस्ट वो इस टाइम को पॉजिटिवली यूज कर सकें। ठीक है जी। तारिक, आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स से? बिल्कुल, देखिए एक तो चीज़ ये है कि बाकी एजुकेशन की तो मामला हो गए, लेकिन मैं पेरेंट्स से और बच्चों से खुसूस ये कहना चाहूँगा कि देखिए छुट्टियाँ दी गई हैं आपको बचाने के लिए। ये पिकनिक नहीं है, आपको बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेलनी है गलियों में, अपने ग्राउंड्स पे नहीं खेलनी है, बाहर सीवीओ पे नहीं पहुंचना है, आपको एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बेसिकली आपको सेव कर रहे हैं। तो घर पर रहें, अपने क्वालिटी टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करें, और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कहे गए कि आपको हाथ धोने, अपने आप को सेफ रखना है। अच्छा, मैंने
हैं आज 6 से 7 जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एजुकेशन के, आप सब जानते हैं, हमारे दोस्त ही हैं आपके हमारे, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं यार हमें चीफ सेक्रेटरी ने मना किया हुआ है, मीडिया पे नहीं आ सकते, सामने नहीं आ सकते। तो मकसद इस, आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है कि कुछ लोग एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा भी सामने आएँ? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट के होना जरूर हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली बिजी हैं और भी मामला गवर्नमेंट ऑफ के चल रहे हैं, तो स्पोक्स पर्सन को आगे आके एक एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से देना। जी, वेरी क्विक। आखिर में मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो डीजी एजुकेशन का इदारा है, डायरेक्टरेट एजुकेशन, उनके पास इस वक्त पावर्स की कमी है। पावर्स की कमी इसलिए है कि वो जाके स्कूल पे छापे तो मार रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम क्या कर पा रहे हैं कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर पाते हैं, उसके बाद कोई एक्शन लेने के लिए मैं आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सिर्फ व्यूवर से ये कहना चाहूँगा, एमरजेंसी की सूरत हाल तौर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एमरजेंसी सेल होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर खुद फ्रंट पे आए, लीड करें, पूरी कौम आपका इंतजार कर रही है, सिर्फ तकरीर से नहीं बल्कि एक्शन नज़र आने चाहिए। इसमें बेनता फंड्स की, रिसोर्स की, मशीनरी की, वेंटिलेटर्स की, हर जगह जो है लातादाद चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि हम दुनिया में देख रहे हैं इस वक्त जिस तरह नंबर्स बढ़ रहे हैं। और मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान में कि एक सोशल डिस्टेंस की जो बात की जा रही है, किसी किस्म की ये मत सोचें कि जरा मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं क्यों सोशल डिस्टेंस में रहूँ। हर शख्स को सोशल डिस्टेंस पे रहना है। आपको नहीं पता कि कब जो है वो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी भी शख्स पर, जो लोग अभी तक हमारे विक्टिम सामने आ गए, क्या वो उन्हें पता था कि ऐसा होगा? क्या सिर्फ वही लोग हैं जो ट्रैवल करके आए? नहीं, यहाँ के भी लोग हैं कि जिन्हें अब जो है केसेस सामने आ रहे हैं, जो उनसे मिले हैं। तो इसलिए जो है आप भी जो है वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।